हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोम्बस एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग अपनी। और चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारी ये क्लास है BCR फॉर CA फाउंडेशन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग की, जिसके अंदर हमारा करंट टॉपिक जो डिस्कशन में है वो टॉपिक है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसके काफ़ी कंसेप्ट्स हमारी लास्ट की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और आज में भी हम इसके एंड तक भी पहुंच जाएं और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो हम चलते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया है इस टॉपिक में, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें। और लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास में जो हमारा चर्चा का विषय था इस टॉपिक को लेकर के, दैट वाज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग हमने एक मेन पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था। उस पॉइंट को मैं रिवीजन में जरूर लेना चाहूँगा कि इनडायरेक्ट स्पीच जब भी लिखी जाती है, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच लिखी जाती है तो उस सिचुएशन में कभी भी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है। ये ओनली इंटेरोगेटिव में ही अप्लाई नहीं होता है। जहां कहीं भी आपको आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जा रहे हैं, कोई भी सेंटेंस में आपको ऐसा सेंटेंस अगर मिल रहा है जिसमें कि आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले यूज करनी पड़ रही है, उस सिचुएशन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते हुए आप उसको खत्म कर देंगे। आई वॉन्ट टू से कि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज नहीं किया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ें। उसके बाद हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स किए थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था वो ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट किया था हमने। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, उसके बाद दो एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दिए गए थे। एक कुछ हटकर कंसेप्ट्स में था और एक कुछ कंसेप्ट रिलेटेड था। हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ही सेड इफ आई वर अ बर्ड। तो ये बिल्कुल ऑप्टेटिव सेंटेंस के टॉपिक का ही क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहां पर जो की जा रही है, पहले आपको जब टेंस का टेबल बनवाया था उस टाइम पे ये बोला था कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे रखी हो और आपको रिपोर्टेड स्पीच में इमेजिनेशन दे रखी हो, ठीक है, तब वो क्या हो जाती है, नो चेंज में रह जाती है। लेकिन यहां पर ये इमेजिनेशन वाला ही सेंस है, बट ये किस सेंस में आ रही है, विश में। ये किस सेंस में आ रही है, विश में। इफ आई वर अ बर्ड, तो इसको आप इमेजिनेशन में काउंट ना करते हुए विश में काउंट करेंगे। तो यहां पर इसका आंसर जो बनेगा वो स्टूडेंट्स क्या बनने वाला है, ही सेड, ही सेड। और इसके बाद यहां पर आप लगाएंगे दैट, ही सेड दैट। अब यहां पर ये इफ हट जाएगा और आई यहां पर प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन में, ये प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन में। और इसके लिए हम चेक करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो कि है ही। तो ही यहां पर वर, अब ये वर यहां पर थोड़ा सा आपको ना ध्यान देना पड़ेगा कि इसका अलग से कुछ चेंज होता है। यहां पर जो वर है वो बनेगा वुड में। वर किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। दैट ही वुड बी ए बर्ड। तो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म के अंदर ये चेंज हो रहा है सेंटेंस, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला जो होमवर्क में आपको दिया गया था वो तो बिल्कुल ही इजी सेंटेंस था। ही सैड, यहां पर सैड आएगा या फिर अकॉर्डिंग टू सेंस आएगा। उसने कहा मे यू लीव लॉन्ग, तो ही ब्लेस्ड मी, ही ब्लेस्ड मी दैट। अब यहां पर स्टूडेंट ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। और इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट में है मी और ये यू जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो यू रिप्लेस हो जाएगा आई से, दैट आई। मे यहां पर है और यहां पर ये पास्ट है, तो इस मे का पास्ट फॉर्म बन जाएगा माइट, आई माइट लीव लॉन्ग, आई माइट लीव लॉन्ग। ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लीव लॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से ये दो सेंटेंस बनेंगे। चलिए आगे और एग्जाम्पल्स पर हम लोग बात करते हैं। चलिए मेरे साथ जल्दी से एग्जाम्पल नोट करिए। ही सैड
he said, comma, inverted comma, if I had an orchard in Kashmir. In Kashmir. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एक विश की जा रही है, ठीक है। ऊपर जब हमने वर वाला सेंटेंस लिखा था उसमें भी एक विश की जा रही थी, ठीक है। और यहाँ पर हैड हमने लिखा है तो उसमें भी क्या किया जा रहा है, विश किया जा रहा है। अब जहाँ पर वर हो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने नोट कर लेते हैं और आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। जहाँ पर वर हो उस सिचुएशन में वो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में कन्वर्ट होता है, विश वाली सिचुएशन में। जब उसके पीछे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको मिल जाए तो उस सिचुएशन में वर चेंज हो जाता है वुड में। और यहां पर क्या है, हैड, यहां पर क्या है, हैड। तो इस सिचुएशन में ये हैड चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हैड किस में चेंज हो जाएगा, वुड हैव में। ये हैड किस में चेंज हो जाएगा, वुड हैव में। तो ही विश्ड दैट, ही विश्ड दैट, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये आई है, ये फर्स्ट पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा, सब्जेक्ट है ही। और ये हैड किस में चेंज हो जाएगा, वुड हैव एन ऑर्चर्ड इन कश्मीर। तो इस तरह से ये आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट होगा। ये इनडायरेक्ट स्पीच है और ये ऊपर वाली जो थी वो डायरेक्ट स्पीच थी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिनको कि हमें कोई रूल से ध्यान नहीं रखना पड़ता, उनका डायरेक्ट कन्वर्जन होता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। मतलब उनके खुद के रूल्स, उनके खुद के टेक्निक्स होती हैं उनको चेंज करने के। तो हमें उन सेंटेंसेस को ही माइंड में बिठाना पड़ता है कि जी हाँ, ये वाला एग्जाम्पल है तो इसको कन्वर्ट इस तरीके से किया जाएगा, ये वाला एग्जाम्पल है इसको कन्वर्ट इस तरीके से किया जाएगा। तो वो आपको एग्जाम्पल्स माइंड में बैठाने पड़ते हैं। तो वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पर हम पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल ले करके और फिर उसमें एक बार एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करके कंसेप्ट में देख सकते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो यकीन मानिए आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, शायद तक इससे हट करके भी कंसेप्ट आपको बहुत सारे वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया होंगे, ठीक है। तो आप अभी इस बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलिए, ताकि आप जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे साथ करें तो वो और भी क्या हो जाए, बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अभी हम और एग्जांपल इसके अंदर लेते हैं। चलिए इसी के अंदर एक और पॉइंट आता है, इसके अंदर एक पॉइंट आता है, वो क्या आता है स्टूडेंट्स, अगर हमें यहां पर लिखेगा इफ देयर इज द यूज ऑफ, एक पॉइंट नोट डाल करके, एक नया पॉइंट ही है इसी के साथ का ही है और जस्ट थोड़ा सा सेंस अलग है। इफ देयर इज द यूज ऑफ, इफ देयर इज द यूज ऑफ गुड मॉर्निंग, गुड नून, और इसके अंदर लीजिए गुड आफ्टरनून, और गुड इवनिंग, इन द सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब शुड बी चेंज्ड। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चेंज किसको कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब शुड बी चेंज्ड इनटू विश्ड, इनटू विश्ड। रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स, विश्ड में चेंज हो जाएगी। फिर इसी के साथ एक पॉइंट और नोट करिएगा, इफ देयर इज द यूज ऑफ
if there is the use of farewell, good night, और गुड बाय। अगर ये वाली सिचुएशन हमें मिलती है स्टूडेंट्स, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब शुड बी चेंज्ड इनटू, रिपोर्टिंग वर्ब should be changed into, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, बेड में। बेड का मतलब अलविदा कहना, और विश्ड का मतलब जब हम किसी को मिलते हैं तो हम विश करते हैं। तो ऊपर वाले जो वर्ड्स हैं कौन कौन से हैं, एक है गुड मॉर्निंग, एक है गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये मिलने पर बोले जाते हैं। उस सिचुएशन में आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है विश्ड में। ये अलविदा लेने पर कहे जाते हैं फेयरवेल, गुड नाइट, गुड बाय, तब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है बेड में। सो सर ये पॉइंट तो चलिए ठीक है, आपने लिखवा दिए सर, अब हमें एक एग्जाम्पल भी करवा दीजिए। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। एक क्या, हम 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट को लेकर के, ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल लिखिए, द वर्कर सैड टू द मैनेजर, द वर्कर सैड टू द मैनेजर, द वर्कर सैड टू द मैनेजर, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर अब देखिए क्या है, यहां पर आप लास्ट में इसके एक्सक्लेमेटरी साइन लगा करके इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे। बिल्कुल आपको यही बोला था कि स्टूडेंट्स आप इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही नोट लगा करके, इस ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले पार्ट में ही नोट लगा करके इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये जो पोर्शन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये इसी का ही पार्ट है। इसके लास्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, और इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन। सो सर इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स अब मेरे साथ साथ आंसर करिएगा इसको। द वर्कर विश्ड हिज मैनेजर, द वर्कर, अब ये सैड टू जो है, ये जो सैड टू है ये किस में चेंज हो जाएगा, विश्ड में। ये किस में चेंज हो जाएगा, विश्ड में। ठीक है, द वर्कर विश्ड द मैनेजर, द वर्कर विश्ड मैनेजर। अब इसके बाद में कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लगा दीजिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक एग्जांपल और नोट करिए, एग्जांपल लिखिए, द स्टूडेंट सेड, the students said, comma inverted comma start, goodbye, comma dear friends, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज। ठीक है, अब यहां पर गुड बाय का एग्जांपल आ गया। गुड बाय की सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बेड यूज करते हैं वहां पर। ठीक है, तो लिखिए द स्टूडेंट्स बेड, द स्टूडेंट्स बेड, गुड बाय डियर फ्रेंड्स, गुड बाय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए इसके अंदर एक चीज और हो सकती है स्टूडेंट्स, क्या हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो यहां पर जो कोमा है, यहां पर जो कोमा लगा हुआ है उसकी जगह आप टू भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी ऐड करते हैं तो भी ओके रहता है। ठीक है,
जैसे एक एग्जांपल और लीजिए इसके अंदर, द प्रेसिडेंट said comma inverted comma farewell my dear friends and countrymen. Friends and countrymen. एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज। अब इसमें आंसर देखिए कैसे बनेगा। द प्रेसिडेंट क्या आना चाहिए यहां पे स्टूडेंट्स, बिड फेयरवेल माय डियर फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन। बिल्कुल इजी एग्जाम्पल था, कुछ भी इसमें टफ नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर कंप्लीट होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के क्वेश्चंस। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट पर हम बात करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं सर, हमें ये भी बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। इनके अंदर या तो हमें ऑर्डर का सेंस मिलता है, या हमें रिक्वेस्ट का सेंस मिलता है, या एडवाइस या सजेशन का सेंस हमें इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है स्टूडेंट्स, जिनकी स्टार्टिंग होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नोट करिएगा। पहला एग्जाम्पल, आई सैड टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा गो देयर और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सर आपने कहा कि इनकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। सर ये तो स्टार्ट हुए ही नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। स्टूडेंट्स हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, नहीं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच में देखिए ये स्टार्टिंग किससे हो रही है, गो से हो रही है या नहीं हो रही है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहां पर स्टार्टिंग किससे हो रही है स्टूडेंट्स, गो से हो रही है या नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंपेरेटिव। अब सेकंड चीज जो आपको इसके अंदर ध्यान देनी है वो क्या है, वो ये है कि गो देयर की जब हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशन में हम यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोला गो देयर, वहां जाओ। इट्स एन ऑर्डर सेंस। किसका सेंस है ये, ऑर्डर का सेंस है। ठीक है, तो यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब हमें मिली हुई है वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग यहां पर चेंज होगा सैड टू की जगह। यहां पर अगर हमें ऑर्डर का सेंस मिल रहा है तो स्टूडेंट्स हम क्या चेंज करेंगे, आई ऑर्डर्ड हिम। ठीक है, अब यहां पर हमें कनेक्ट करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। बाकी सेंटेंसेस में आपने दैट लगाया, इफ लगाया, वेदर लगाया, पर इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कनेक्ट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा टू। I ordered him to go there. I ordered him to go there. बिल्कुल इजी है इसको भी फॉर्म करना, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, I said to him go there, सेंस देखा ऑर्डर का है, said to की जगह ऑर्डर्ड कर दिया, said to की जगह ऑर्डर्ड कर दिया, और जहां पर go को कनेक्ट करने की बात थी उस जगह पर क्या किया, टू लगाकर बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही ले लिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मेरे साथ नोट करिए। द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, सैड टू द स्टूडेंट्स कोमा इन्वर्टेड कोमा वर्क हार्ड, ठीक है, तो इसके अंदर अब देखिए क्या सेंस आ रहा है। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कह रहा है कि मेहनत करो, क्या कह रहा है, मेहनत करो। तो इस सिचुएशन में देखिए स्टूडेंट्स की क्या सेंस मिल रहा है हमें,
सबसे पहले हम सेंस किससे पता लगाएंगे, हम पता लगाएंगे वर्क हार्ड से। किससे पता लगाएंगे, वर्क हार्ड से। तो जब उसने कहा कि मेहनत करो तो इसमें एडवाइस का सेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप भी समझ रहे होंगे इस बात को। तो ये जो सैड टू है इस सेंटेंस में, ये किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये चेंज हो जाएगा द टीचर। द टीचर एडवाइज्ड, the teacher advised the students, the teacher advised the students to work hard, the teacher advised the students to work hard। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल इजी है इनको फॉर्म करना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मेरे साथ नोट करिए और उसको बनाने की कोशिश करिए। I said to my father, I said to my father, comma, inverted comma, start, please give me 200 rupees. Please give me 200 rupees. 200 rupees, full stop, inverted comma, close। अब यहां पर सबसे बड़ी पहचान स्टूडेंट्स कौन सा वर्ड, प्लीज। कौन सा वर्ड, प्लीज। जहां पर भी प्लीज आ जाएगा वहां पर क्या सेंस मिलने वाला है हमें, रिक्वेस्ट का। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, सैड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। तो आई रिक्वेस्टेड माय फादर, आई रिक्वेस्टेड माय फादर। अब यहां ये प्लीज हट जाएगा और ये टू से कनेक्ट हो जाएगा, टू गिव मी 200 rupees, to give me 200 rupees। So it's very easy। ठीक है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात मुझे नहीं लगता कि आपको आनी चाहिए कहीं भी। प्रॉब्लम सीखना बनाना बिल्कुल आसान है, कुछ इसके अंदर वो टफ वाला झोल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए और अगला एग्जांपल लिया जाए। मोहन said to me, मोहन said to me, comma, inverted comma, start, let us dance together, let us dance together, full stop, inverted comma, close। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर इसको बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म करना पड़ेगा इसको। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जब भी लेट के बाद में अस आ जाता है ना, तो उसके अंदर सेंस आता है एडवाइस या सजेशन का ऑलवेज। किसका सेंस आता है, एडवाइस या सजेशन का। ऑलराइट, अब देखिए क्या है, अगर हम लेट के बाद मी लगाएं या कोई अदर ऑब्जेक्ट लगाएं, लेट या मी या हर या हिम या लेट देम, ठीक है, तो अपनों ने कहा कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, और एक जगह अपने कहते हैं लेट अस गो, तो उस सिचुएशन में कह रहे हैं चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, लेट अस गो। या हम कहा कि लेट मी स्टडी या लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, और एक जगह का लेट अस प्ले, चलो हम खेलते हैं। तो जहां पर लेट अस की बात आ रही है वहां पर क्या सेंस आ रहा है, एडवाइस का, कि हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि चलो हम खेलते हैं, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। बट वहीं पर बात अगर लेट मी से कही तो वहां पर हमने किसी को ऑर्डर दे करके कहा मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। ठीक है, तो यहां पर कौन सा वाला आ रहा है हमारे पास, यहां पर आ रहा है लेटस वाला। अगर लेटस वाला हमारे पास यहां पर आ रहा है, इट मींस यहां पर हमें एडवाइस या सजेशन मिल रहा है। ठीक है, एडवाइस या सजेशन मिल रहा है, तो हम यहां पर कहते हैं मोहन सजेस्टेड मी, मोहन सजेस्टेड मी दैट। अब यहां पर इसको चेंज करने का वे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, ये अस से ना, इस अस को, ये लेट यहां पर हट जाएगा इनडायरेक्ट में जाने के लिए, और ये अस जो है वो अपने सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा जो है वी। और एडवाइस या सजेशन के लिए मॉडल कौन सा यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ऑलवेज कौन सा यूज किया जाता है, शुड। कौन सा मॉडल, शुड। तो वी शुड डांस टुगेदर। तो इसका जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन वो इस तरह से होगा। ठीक है,
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल हम चेंज करते हैं और एग्जाम्पल पर बात करते हैं, फिर पॉइंट हमें और अच्छे से क्लियर होगा। जैसा कि हमने कहा यहां पर कि शी सैड टू देम, शी सैड टू देम, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। अब लिखिए एग्जाम्पल, लेट अस डिग द फील्ड, लेट अस डिग द फील्ड, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि कैसे ये बनेगा। यहां पर भी बिल्कुल वही सेंस हमें मिल रहा है, कौन सा, लेट अस वाला। ठीक है, तो इस सैड टू को हम किस में चेंज करने वाले हैं, इस सैड टू को हम चेंज करेंगे शी सजेस्टेड देम, शी सजेस्टेड देम दैट वी शुड dig the field, we should dig the field। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है ना, she said to them let us dig the field। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब अगला एग्जांपल मेरे साथ नोट करिए, जो कि हमारा इस सेकंड पॉइंट पर बेस्ड होगा, जिसके अंदर की लेट अस की बात हम कर चुके हैं। अब लेट मी और कुछ अदर ऑब्जेक्ट जो हैं वो लेट के बाद लिए जाएं तो क्या क्वेश्चन बन सकता है और कैसे आंसर होगा। सो चलिए स्टूडेंट्स लिखे जल्दी से मेरे साथ क्वेश्चन। सोहन सैड टू द टीचर, सोहन सैड टू द टीचर, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, लेट मी गो होम, लेट मी गो होम। तो यहां पर फुल स्टॉप लगा करके इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दीजिए। अब इसका आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? अब आपको थोड़ा सा यहां पर फाइंड करना होगा कि अगर उसने कहा लेट मी गो होम, सो पोजीशन देखिए सोहन की उसके टीचर के साथ पोजीशन क्या होनी चाहिए? क्या वो ऑर्डर देगा अपने टीचर को? नहीं। क्या वो एडवाइस करेगा अपने टीचर को? नहीं। वो क्या रिक्वेस्ट करेगा टीचर को? तो पोजीशन को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सैड टू जो है यहाँ पर किसमें चेंज हो जाएगा स्टूडेंट? सोहन रिक्वेस्टेड द टीचर, सोहन रिक्वेस्टेड द टीचर। और उसके बाद अब आपको ये जो लेट मी वाला सेंटेंस है ना, इसको कनेक्ट करना है। अब ये लेट जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म में आ रही है। अभी एडवाइस या सजेशन वाला काम नहीं हो रहा है यहाँ पर कि हम शुड लगा करके सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये लेट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान रहे हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कनेक्ट करने के लिए किसको यूज करते हैं हम लोग? टू को। किसको यूज करते हैं? टू को। तो यहां पर ऐड करिए टू। अब उसके बाद सेंटेंस लिखिए टू लेट। अब ये मी जो है वो फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सोहन। सोहन के लिए प्रोनाउन क्या यूज हो सकता है स्टूडेंट्स? सोहन के लिए प्रोनाउन यूज होगा ही। कौन सा? ही। तो यहां पर लेट ही प्रोनाउन यूज होगा। यहां पर ये कौन सा फॉर्म है? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो यहां पर ही वाली रो में से क्या आएगा? हिम। लेट हिम गो होम, लेट हिम गो होम, फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स इस तरह से थोड़ा सा आपको इस सेंटेंस को ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल और मेरे साथ नोट करिए। द टीचर सैड टू द पियन, द टीचर सैड टू द पियन, comma inverted comma start, let the boys go away, let the boys go away, full stop inverted comma close। अब यहां पर देखिए कि क्या यहां पर सिचुएशन बन रही है। यहां पर टीचर जो है वो पियोन को कह रहा है, तो यहां पर सेंस कौन सा बनना चाहिए? यहां पर ऑर्डर्ड का सेंस बनेगा ना, बिल्कुल। यहां पर अब टीचर रिक्वेस्ट थोड़ा ना करेगा पियोन से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोजीशन। सो यहां पर जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो कैसे होगा हमारा? द टीचर ऑर्डर्ड द पियन,
ऑर्डर्ड द पियोन। ओके, यहां पर अब टू लगाइए और ये बाकी का सेंटेंस जोड़ दीजिए, लेट द बॉयज गो अवे, लेट द बॉयज गो अवे, और फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए। ठीक है, अब इसके बाद मेरे साथ कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है, जो कि कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन नोट करिए, लिखिए आई सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। तो इस क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है मेरे साथ साथ, और नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, इसको साथ में नोट करिए और इसको सॉल्व करिए जल्दी से बिना टाइम गवाए। ठीक है, मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं, आप इसका आंसर करिए जल्दी से। ठीक है, हम अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे अपनी क्लास के अंदर, और कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ड्यूरिंग हमें मिलेंगे। तो ये समझ लीजिए कि हमारा वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस वैसे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन स्पेशली जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की फॉर्म में ही आपके साथ लेकर के आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन अभी के लिए ये टॉपिक के रिवीजन की फॉर्म के अंदर हम इन क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान दीजिए। आई सेड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन का आंसर? तो यहां पर जो आंसर होगा, आई सेड दैट। अब यहां पर प्रोनाउन चेंज करना है। सबसे पहले आप क्या करा करिए, सेंटेंस में टेंस देखा करिए। यहां पर सेड जो है वो पास्ट टेंस है, इट मींस कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। ठीक है, यहां पर ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर कोमा किस में चेंज होगा, दैट में। अब हमें जो सेकंड काम करना है वो प्रोनाउन को चेंज करने पे करना है। प्रोनाउन जो है वो हमें आई मिला हुआ है। आई कौन सा पर्सन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन है। पोजीशन कौन सी है, सब्जेक्ट की पोजीशन है। अब इसको देखने के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा, जो कि आई ही है। जो क्या है, आई ही है। खुद आई रिपोर्टिंग वर्ब में है, खुद आई रिपोर्टेड स्पीच में है, तो यहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आई। अब यहां पर ये पास्ट ने प्रेजेंट, ये प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, तो एम की जगह हो जाएगा वॉज। आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बन गया। होपफुली आपने भी यही आंसर किया होगा जो मैंने आंसर किया है। चलिए जल्दी से मेरे साथ सेकंड क्वेश्चन नोट करिए। ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा माय फादर विल कम टुमारो, माय फादर विल कम टुमारो, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको कन्वर्ट करना है। जल्दी से आप लोग अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखे और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए क्विकली, विदाउट टाइम गवाए, बिना टाइम गवाए जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी नोटबुक में इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं कि पहले आंसर कौन करता है। मैं आपसे सही करूंगा आंसर या आप मुझसे पहले आंसर करके जीत जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं भी आंसर बनाना स्टार्ट करता हूं इसका। ही सैड टू, सैड टू स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट होगा, सैड टू कन्वर्ट होगा टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट। अब यहां पर माय फादर है स्टूडेंट्स, ये माय जो है ये प्रोनाउन है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर माय जो है वो कौन से वाले पर्सन का पार्ट है स्टूडेंट्स, माय जो है वो है फर्स्ट पर्सन का पार्ट।
किस में से है, फर्स्ट पर्सन में से। सबसे पहले तो पर्सन चेक करेंगे, उसके बाद अब फर्स्ट पर्सन मिला तो हम इधर से सब्जेक्ट को चेक करेंगे। इधर से सब्जेक्ट मिला हमें ही। अब यहां पर ये देखेंगे कि इसकी पोजीशन कौन सी है। तो स्टूडेंट्स इसकी पोजीशन है पॉजेसिव एडजेक्टिव की। किसकी पोजीशन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की। तो ही की लाइन में से भी हमें क्या लेना होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव लेना होगा। और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज। तो यहां पर माय को हम रिप्लेस करेंगे किससे, हिज फादर। हिज फादर। ये विल स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर ये टेंस अगर हम चेक करें तो टेंस हमें मिल रहा है पास्ट का, इधर हमें मिल रहा है ये फ्यूचर का। तो आपको क्या बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में आपको विल मिले तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। तो हिज फादर वुड कम। क्या इतने में सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट इसको टुमारो लगा देंगे तो क्या ये राइट होगा, नहीं, बिल्कुल इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इस टुमारो को भी चेंज करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। तो देखो क्या लिखवाया था आपको टुमारो को चेंज करवाने के लिए। जल्दी से हम उस टेबल पर चलते हैं जहां पर वो टेबल नोट करवाई थी आपको। देखिए ध्यान से, जहां पर हमें क्या दिया हो, टुमारो दिया हो, ये रहा 9 नंबर पे। और उस सिचुएशन में इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स वहां पर भी टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, टुमारो चेंज हो जाएगा, ही वुड कम द नेक्स्ट डे। ही वुड कम, हिज फादर वुड कम द नेक्स्ट डे। और फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए अब अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और मेरे साथ जल्दी से नोट करिएगा एग्जाम्पल। द हेडमास्टर सेड, द हेडमास्टर सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, बॉयज फेल, बॉयज फेल बिकॉज दे डोंट लेबर, because they don't labor, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर अब आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका, इसका आंसर होगा द हेडमास्टर सेड दैट, द हेडमास्टर said that। ठीक है, अब यहां पर ये बॉयज है, अब इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है, ये डायरेक्ट क्या है, नाउन है। तो बॉयज, अब यहां पर ये टेंस कौन सा मिल रहा है हमें, पास्ट का, और इधर कौन सा मिल रहा है, प्रेजेंट का। तो उधर अब इनडायरेक्ट स्पीच में ये पास्ट में चेंज हो जाएगा, दैट बॉयज फेल्ड, बॉयज फेल्ड बिकॉज, यहां पर है दे, यहां पर क्या है, दे। अब ये दे कौन सा पर्सन है स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन की सिचुएशन में क्या रहता है ऑलवेज, मुझे आंसर करिए जल्दी से, विदाउट टाइम लिए, बिल्कुल आंसर करिए। जब हमें प्रोनाउन का थर्ड पर्सन मिलता है तो वो क्या रहता है, नो चेंज। तो यहां पर होगा बिकॉज दे। और यहां पर मिल रहा है डोंट, इधर हमें इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्ट में। तो डोंट का पास्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, डिड नॉट लेबर। सर ये तो बहुत ही आसान था, बिल्कुल स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान है टॉपिक, और हमें एग्जाम में मार्क्स लेने में ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर वर्क करते हैं। मेरे साथ क्वेश्चन नोट करिए। वी सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, दे कांट क्रॉस द रिवर, दे कांट क्रॉस द रिवर unless the boatman help them,
unless the boatman help them, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज। हमें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले तो यही आएगा, द बोटमैन सैड। ओके, यहां पर है वी सैड। ओके, क्वेश्चन में हमें बोटमैन सैड नहीं कर रहा है, यहां पर तो बोटमैन हेल्प करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पर हमें जो मिल रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में, वो मिल रहा है वी सैड। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहले आएगा वी सैड और यहां पर दैट। अब ये प्रोनाउन मिला हमें यहां पर कौन सा वाला? सबसे पहले थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन में क्या रहता है? नो चेंज, प्रोनाउन चेंज नहीं होता, तो यहां पर दे ही आ जाएगा। अब यहां पर ये मॉडल मिला हमें, इसे टेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। इधर हमें पास्ट टेंस मिल रहा है और इधर ये प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है, तो उधर ये पास्ट में चेंज होगा। तो यहां पर कांट की जगह होगा कुड नॉट। क्या होगा स्टूडेंट्स? कुड नॉट क्रॉस द रिवर, कुड नॉट क्रॉस द रिवर अनलेस। अब यहां पर ये द बोटमैन है, तो ये तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही आने वाला है क्योंकि ये नाउन है। अनलेस द बोटमैन, यहां पर ये हेल्प जो है वो प्रेजेंट में है और उधर जो रिपोर्टिंग वर्ब में हमें टेंस मिला हुआ, कौन सा मिला हुआ? पास्ट का। तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट में, द बोटमैन हेल्प्ड। यहां पर ये देम जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो नो चेंज रहने वाला है, तो यहां पर देम का देम ही आएगा। तो ये रहा हमारा आंसर। इस तरह से आपको पूरा सेंटेंस जो है वो एनालाइज करते हुए आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिकॉज यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ ऑप्शंस इन योर एग्जाम। सो आपको विदाउट ऑप्शंस ही वहां पर अपने आंसर्स करने हैं। तो आपको ये सब चीजें, जो इसकी टेक्निक्स है, इसके जो पॉइंट्स है, इसके जो रूल्स हैं, वो आपको सबको मालूम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मालूम होने चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो भी रूल्स हैं वो आप ध्यान में रखिए, दैट हाउ टू चेंज द प्रोनाउन, हाउ टू चेंज द टेंस, मेन यही चल रहा है। और कुछ छुटपुट जो रूल्स हैं इसके वो बीच में आ गए, जैसे कि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म को कनेक्ट करना है तो टू लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह से कहां पर दैट लगाना है, कहां पर इफ लगाना है, कहां पर वेदर लगाना है, कहां पर हमें अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस हमें कनेक्ट करना है। कहीं ऑर्डर का सेंस है तो ऑर्डर, कहीं पर रिक्वेस्ट का सेंस है तो रिक्वेस्ट, कहीं पर हमें एडवाइस सजेशन मिल रहा है तो उसको कैसे चेंज करना है। या ऑप्टेटिव सेंटेंस की सिचुएशन आई तो उसके अंदर हमें कोई ब्लेसिंग्स मिल रही है, कोई विश कर रहा है किसी तरह की। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए सेकेंड चीज की, जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज नहीं किया जाता है। और अगर हमें मिले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, ठीक है, जब हमें मिलने वाले वर्ड्स मिले तो हम कहेंगे विश, और जब हमें अलविदा लेने वाले वर्ड्स मिले तो हम कहेंगे बेड। तो ये कुछ रूल्स है बेसिक। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं जो कि हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ड्यूरिंग हमारे वो सॉल्व हो जाएंगे। कुछ एक्सप्रेशन बेस्ड जो होते हैं हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कहीं दुख एक्सप्रेस करना या कहीं खुशी एक्सप्रेस करनी, तो वो क्वेश्चंस हम तब करेंगे जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को वहां पर लेकर के चलेंगे। तो उसके साथ के हम कुछ क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, और वहीं पर आपको उसका कंसेप्ट भी बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि टॉपिक में आपको कुछ भी छुड़वाया जाएगा, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। मैं आपको कहता हूं आप ये क्लास लगा लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ मिलकर के प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे और क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आई हैड नो टाइम फॉर यू, आई had no time for you, full stop, inverted comma, close। तो स्टूडेंट्स अब देखिए क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब पर वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब यहां पर ये जो टेंस हम चेक कर लें तो ये पास्ट में है,
और इधर जो टेंस है वो भी पास्ट में है। ठीक है, अब इसको परफेक्ट में काउंट ना करिएगा, क्योंकि परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए जरूरी होता है कि वहां पर हैड के बाद वर्ब थर्ड चाहिए होती है, तब वो पास्ट परफेक्ट बनता है। लेकिन यहां पर अकेला हैड है और हैड के बाद कोई ना कोई नाउन लगा हुआ है, तो अकेला हैड आए तो उस सिचुएशन में वो सिंपल पास्ट का टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल पास्ट का टेंस होता है वो। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जब भी हमें इधर पास्ट टेंस मिले, इधर सिंपल पास्ट मिले, यहां पर अपने नोट कर लेते हैं, इधर हमें क्या मिल रहा है? इधर हमें मिल रहा है सिंपल पास्ट, ये मिल रहा है सिंपल पास्ट। तो इनडायरेक्ट में जाते ये सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। अब यहां पर हम सबसे पहले प्रोनाउन को चेंज करें तो ये आई मिल रहा है फर्स्ट पर्सन, हमें देखना पड़ेगा इसका सब्जेक्ट ही, तो आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है और ही भी सब्जेक्टिव में है, तो आई ही में चेंज हो जाएगा ही। यहां पर ये हैड है। ठीक है, अब परफेक्ट में चेंज करना है। अब देखिए, हैज या हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड जो है वो सेकंड फॉर्म होती है और हैड ही क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर ये जो है ये यहां पर सेकंड फॉर्म में काम कर रही है और इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब लेकर के थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो ही हैड हैड, और उसके बाद नो टाइम, ही हैड नो टाइम फॉर, यहां पर ये यू मिला आपको। क्या मिला? यू कौन सा पर्सन है स्टूडेंट? सेकंड पर्सन। इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, तो यहां पर फॉर मी और फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहां पर बना। आप देखिए, ये चीज जरूर आपके लिए थोड़ी सी नई होगी, मे बी यहां पर हैड बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा, तो ये इसी तरह से चेंज करना पड़ेगा। यहां पर हैड जो थी वो सेकेंड फॉर्म में थी और हैज हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो जब हमें थर्ड फॉर्म लगानी है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब पास्ट में क्या आती है? हैड आती है परफेक्ट टेंस के लिए, और हैड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड ही होती है। तो इसलिए यहां पर ये हैड यहां पर हमने कन्वर्ट किया है। ठीक है, चलिए चलते चलते अपने एक और क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो मेरे साथ नोट करिए क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैड टू डू द वर्क, आई हैड टू डू द वर्क, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। यहां पर इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ही सैड दैट, यहां पर क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट चेक किया, ही मिला, यहां पर हमने ही ले लिया। अब ये पास्ट है, इसको भी ये भी सिंपल पास्ट है क्योंकि डायरेक्ट हैड आ रहा है यहां पर। ठीक है, तो इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा? परफेक्ट में। तो ही हैड क्या आएगा यहां पर? ही हैड टू डू द वर्क। सो इट्स वेरी सिंपल कि कुछ कंसेप्ट्स आप यहां पर अपने देखते चलिए और आपको हेल्प मिलती जाएगी। तो तैयार हो जाइए आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेशन के लिए। आपसे जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके पास, और आपको अब क्या करना है कि इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो भी एग्जांपल्स आपको, जो भी टाइप्स आपको इस टॉपिक के करवाए गए हैं, उन टाइप्स को आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उनको देखना है, क्वेश्चंस खुद की नोटबुक पे सॉल्व करने हैं, खुद लिख करके क्वेश्चन फिर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश, नई एनर्जी के साथ और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच।